तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता नंबर 8। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और हाँ, इस पूरी किताब के जो है आपको सारी चीज़ें, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, पाठ का सार, व्याख्या, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी मिलेंगी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक जरूर से चेक करना। अदरवाइज आपको लिखा हुआ चाहिए तो cclchapter.com पर जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। वहाँ पे भी जाके बहुत सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी आपको। अब शुरू करते हैं। ये जो है 2 भागों के अंदर ये पूरी कविता, एक है कवितावली और दूसरी है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। एक में जो है आपको समाज के बारे में मिलेगा कि उस टाइम का समाज कैसा था, और दूसरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है और राम जो है गम में समा जाता है, दुखी होता है, रोने लगता है, क्या होता है वहां पे उस समय। इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, जो कि फेमस राइटर है, और जिनकी जो भाषा है वो है ब्रज, जो कि आपको लगती है, आप ये लिखना बेशर्मी की बात होगी कि इसकी भाषा सरल और सहज है, क्योंकि ना तो इसकी भाषा सरल है और ना ही सहज है। हाँ, इसके अंदर जो है आपको मज़ा जरूर आएगा पढ़ने में, लेकिन टफ भी बहुत ज़्यादा है बाकी कविताओं के कंपैरिजन में। अब जो है इसका जन्म हुआ था लेखक का, तुलसीदास जी का, 1532 में बांदा, उत्तर प्रदेश। ये माना जाता है, बस ये पक्का कुछ नहीं है, क्योंकि इतने साल पहले कौन कैलेंडर लेके बैठा था उधर। इनका निधन हो गया 1623 में काशी में, ये पता है, शायद इस टाइम पे बन गए होंगे। और इनकी रचनाएं देखो, रचनाएं काम की है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली। देखो अब जो है रामचरितमानस में रामायण आती है, वैसे ही जो है और भी बहुत सारी जो है इन्होंने लिख रखी है। ये रही कवितावली। कवितावली काफ़ी बड़ा भाग है ये, और उसका एक छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा आपको दिया गया है, पूरी कविता नहीं है ये कि हाँ आप सोचो कि पूरी कवितावली यही है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ छोटा सा भाग यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और हाँ, अभी जो है जीवन परीक्षा बता देता हूँ, हरियाणा बोर्ड के लिए ये जीवन परीक्षा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, सो जरूर से कंसीडर कर लेना इसको भी। अब व्याख्या शुरू करते हैं, मजा आएगा व्याख्या में। देखो अभी पहले तो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं और भी मजा आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी हो गई क्या, लग रही है मेरे को, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। हाँ ठीक है। देखो कवितावली उत्तरकांड से, इसके अंदर कई सारे कांड मतलब हिस्से होते हैं ना, तो ये एक उसको कांड बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो कवितावली का जो हम पढ़ेंगे ये उत्तरकांड से लिया गया है इसकी कवितावली के। देखते हैं क्या है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया, मुझे भी पता है, क्योंकि वर्ड ही ऐसे यूज किए गए हैं। आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में फीलिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको व्याख्या का कुछ एहसास मिलेगा क्या बोलना चाह रहा है। फिर भी एहसास ही मिलेगा, समझ में फिर भी नहीं आने वाला। देखो किस भी होता है मजदूर, पहले के टाइम पे, उस टाइम पे भी तो सारे जो है कैटेगरी तो थी, तो यहाँ पे कैटेगरीज का नाम है ये सारा चेटकी तक। किस भी होता है मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक बनिया, भिखारी भिखारी होता है वो तो, भाट भाटी होता है, चाकर चाकर होते हैं जो भिक्षुक लोग होते हैं ना, तो उसको चाकर बोलते हैं। चपल चट सॉरी चपल नट, चंचल नट बोलते हैं इसको, चंचल जो लोग होते हैं उनको। चोर चार होते हैं दूत, ठीक है ना, चोर तो चुराने वाले होते हैं, चार होते हैं दूत, जैसे पहले के राजा महाराजा दूत छिपा के रखते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर की खबर लाने के लिए शायद वो दूत का इस्तेमाल करते थे। चेट के होते हैं जादूगर। तो ये सारे लोग मतलब बहुत बड़ी कैटेगरी आ गई ना इसके अंदर, मतलब बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में शामिल रहे होंगे कहीं ना कहीं, या तो कोई किसान होगा या मजदूर होगा, भिखारी होगा, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी जो लेवल है वो राजा महाराजाओं की नहीं है। तो उनके साथ क्या होता था, पेट को पढ़त, वो जो है ना पेट पालने के लिए काम करते हैं, ये सारे लोग काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं देखते हैं। गुण गढ़त चढ़त गिरी, गुण गढ़त मतलब वो अलग अलग करिश्मे करके दिखाते हैं, गुण गढ़त का मतलब यहाँ पे है कि करिश्मे करके दिखाते हैं वो। चढ़त गिरी, गिरी होता है पहाड़, वो पहाड़ को भी चढ़ जाते हैं। कहाँ पे चढ़ते हैं वो, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, अहन होता है दिन, ठीक है, अहन क्या होता है दिन। अब देखो अटत गहन गन अहन अखेटकी, इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि जो शिकारी के रूप में है ना, वो सारा दिन भटकते रहते हैं। शिकारी के रूप में का मतलब है कि उनको काम नहीं मिल रहा है,
क्या मतलब है? अटत गहन गन अखेटकी, अखेटकी होता है शिकार, तो वो शिकार के लिए पूरा दिन इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं और उनको मतलब काम नहीं मिल रहा, शिकार नहीं मिल रहा। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, मतलब वो ऊंचे नीचे कर्म, उल्टा सुल्टा काम करते हैं, धर्म अधर्म कुछ भी कर देते हैं, मतलब उनको काम नहीं मिल रहा। वो गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है वहां पे कि उनको काम नहीं मिल रहा, वो कुछ भी गलत सलत जो भी कुछ मिल रहा है ना उनको वो कर दे रहे हैं। पेट को ही पचत, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी, पेट को पालने के लिए इतनी कंडीशन उनकी बुरी हो चुकी है कि उनको अपने बेटा बेचत, बेच देते हैं वो बेटा बेटकी, बेटे को बेटियों को वो बेच रहे हैं। मतलब कंडीशन देखो तुम कितनी बुरी है, आप इमेजिन करके देखो कि मतलब आपको काम नहीं मिल रहा, बहुत आप अकेले नहीं हो, आपका पूरा जो है मतलब आसपास गांव जो भी कुछ है किसी को काम नहीं मिल रहा है, आप अकाल गरीबी में जी रहे हो, कंडीशन ऐसी आ गई है कि आपको बेटा बेटी बेचने पड़ गए। समझ रहे हो ना, बहुत बुरी हालात है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। देखो अगी पेट की होती है आग की पेट, या फिर बोले तो पेट की भूख जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। बड़वागीते होते हैं समुद्र की आग। अब यहाँ पे पेट की आग और समुद्र की आग का क्या लेना देना? देखो तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसीदास जी, तुलसी बुझाई एक राम, राम तो प्रभु श्री राम है वही, ठीक है ना, राम पहचान लो यार। घनश्याम हिते, बोलते हैं कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो भगवान श्री राम है ना वो आपके ऊपर कृपा करे, मतलब प्रभु आप कृपा करें, इन लोगों की जो आग है पेट की आग है उसको बुझा दे। अग्नि बड़वागिते बड़ी है, जो आग मतलब समुद्र के अंदर जो आग लग जाती है ना उस आग से भी ज्यादा बड़ी है पेट की आग, मतलब बहुत बड़ी आग है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं, यानी कि समझ ही गए हो यार, जब बेटा बेटकी बेचने पड़ गए उनको तो हालात कितने बुरे। और कोई किन किन लोगों के हैं? मजदूर किसान ये सारे हैं, यहाँ तक ये सारी कैटेगरी है जिनके हालात इतने बुरे हो चले हैं। खेती ना किसान को, देखो खेती ना किसान को, किसान को खेती नहीं मिल रही, खेती का काम नहीं मिल रहा, खेती हो नहीं रही उसकी, तो समझ लो मतलब किसान किसान नहीं है वो, ठीक है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, और भिखारी को भीख नहीं मिल रही, किसान को खेती नहीं मिल रही, ठीक है। बल्ली बनिक को बनिज, और बनिक को बनिज, बनिक होता है बनिया और बनिज होता है व्यापार। जो बनिया होता है उसको व्यापार नहीं मिल रहा, मतलब जो बनिए का जो काम होता है उसको वो काम नहीं मिल रहा। ना चाकर को चाकरी, ना ही जो है नौकर जो मजदूर लोग हैं उनको भी नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है, कुछ भी घटिया से घटिया काम भी उनको नहीं मिल पा रहा है, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, अब सिद्धमान होते हैं दुखी, ठीक है ना। जीविका वहीन, जिंदा रहने के लिए जो लोग हैं ना वो मतलब अब दुखी हो चले हैं। हो जाएगा यार, कोई भी बंदा है वो दुखी हो जाएगा जब उनको कुछ भी काम नहीं मिलेगा, तो समाज में मतलब यहाँ पे अब उनके पास कोई साधन तो बचा नहीं है कुछ, तो जिंदा रहने के लिए उनकी कंडीशंस वो दुखी हो गए हैं कि अब जिंदा रहे तो रहे कैसे, क्या करें हम, कहे एक एक कंसो कहाँ जाई काकरी, मतलब लोग बातें कर रहे हैं। एक एकन सो का मतलब है एक दूसरे से आपस में बोल सकते हो, आपस में बातें कर रहे हैं। कहाँ जाई का करी, भाई लोग क्या करे, कहाँ जाए कहाँ मरे डूब के, कुछ काम ही नहीं मिल रहा, मतलब मर गए, अकाल आ गया, बिल्कुल महाअकाल। बेदहू पुराण कही, अब बेदहू, बेदहू होता है वेद, जो पुराने वेद ग्रंथ होते हैं ना उनको वेद, उसको बेदहू बोला गया है। वेद पुराण, पुराण तो पता है आपको, तो वेद पुराण जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकहु बिलोकियत, हाँ जी, क्या बोलते हैं, लोकहु बिलोकियत। इसका मतलब क्या है? संसार में यह देखा गया है कि मतलब लोकहु बिलोकियत का मतलब होता है लोक, लोक तो पता है ना संसार, ठीक है ना। ये थोड़ी सी जो भाषा शैली है ना बड़ी अजीब सी लग रही है। लोकहु बिलोकियत, संसार में ये देखा गया है, क्या देखा गया है, सा सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, मतलब सब लोगों पे जो है प्रभु श्री राम जो है कृपा करेंगे। वेद पुराण ये कहते हैं कि भगवान जो है आपकी मदद जरूर करेंगे। अब पता नहीं मदद करने प्रभु कब आएंगे इनके, या फिर ये मारे जाएंगे, जो भी है वो तो देखा जाएगा। दारी दसानन दबाई दुनी दीन बंधु,
दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी, हाहा करी बोल सकते हो। थोड़ी सी देखो भाषा शैली आप बोलोगे कि सर आप तो मतलब ये क्या अजीब से वर्ड बोल रहे हो, मतलब एक आदि में जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। दारिद दशानन, दारिद दशानन मतलब दरिद्रा रूपी रावण, ठीक है। कौन सा रावण है वो? दरिद्रा, मतलब जो कंडीशन है उनकी उस टाइप का रावण बोल सकते हो। दबाई दुनी, जो दुनी होती है दुनिया, जो दुनिया है उसने, जो रावण है जो दारिद्र रूप का जो रावण है उसने दुनिया को दबा लिया है। दीन बंधु, दीन बंधु होते हैं दीन दुखियों या गरीबों के जो भाई हैं, वो सबको उसने दबा लिया है। उसने अपनी मतलब गरीबी ने, महागरीबी ने उनको अपनी चपेट में ले लिया है। दुरिद दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुरिद दहन, दुरिद दहन होती है पापों को भस्म करने वाला, ठीक है ना, पापों को भस्म करने वाला। दुरिद दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब जो है ना, हा 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 करी का मतलब होता है प्रार्थना करता है। तुलसीदास जी जो है ना वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये पाप, इतने अधर्म जो बढ़ गए हैं इनको नाश कर दो, खत्म कर दो इन पापों को, और लोगों को जो है, जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा राहत दो। प्रभु श्री राम से वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। अब अगला पहरा देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ना सो। अब यहाँ पे जो है ना तुलसीदास जी बोलते हैं धूत कहो, धूत होता है त्यागा हुआ, चाहे तो तुम मेरे को त्यागा हुआ बोल लो, अवधूत कहो या फिर मेरे को सन्यासी बोल लो, अवधूत होता है सन्यासी। रजपूत कहो या तुम मुझे राजपूत बोल लो, राजपूत कह लो। जोल्हा कहो या फिर तुम मुझे जुलाहा कह लो, कुछ भी कह लो मेरे को फर्क उससे नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मैंने जो है किसी की बेटी से जो है अपने बेटे का ब्याह विवाह नहीं किया है। काहू की जाति बिगाड़ना सो, मैंने किसी की जाति को बिगाड़ा नहीं है। जैसे होता है ना पहले के टाइम में ना, इस मतलब एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना बोलते थे, जाति को बिगाड़ देना, जाति खराब कर दी तुमने। तो इस तरीके से जो है तुलसीदास जी यहाँ पे व्यंग्य कर रहे हैं एक तरीके से कि मैंने जो है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मेरे को जो तुमको मन कर रहा है कहते रहो। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास तो सिर्फ प्रभु श्री राम के गुलाम है। जाको रुचे रुचई सो कहे कछु ओ, जिसके मन में जो आ रहा है कहते रहो, मुझे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो कह लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। मांगी के खैबो, मैं तो मांग के खाता हूँ। मांगी के खैबो, मांगी मतलब मांग कर, खैबो खाता हूँ। मस्जिद को, मस्जिद को सोइबो, और मैं मस्जिद जो मुसलमानों के होते हैं मस्जिद, तो उसमें मैं सोइबो सोता हूँ। लेबो को एक कुन है, देबू को दो, ये एक जो है ना लकोक्ति है, लेना एक ना देने दो। तो यहाँ पे मतलब लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए लाइन बोली गई है कि लेना एक ना देने दो। ये क्या मतलब, तुम मेरे को जो तेरा मन कर रहा है कहता रहा, मेरे को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखते हैं, ये पूरी हो गई आपकी, और अगला आ गया है आपका लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। ये थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मजा आएगा, काफी बड़ी है वैसे ये, मैं बता दूं आपको, और थोड़ी सी टफ भी है, ठीक है। भाषा शैली वगैरह आपको सारी चीजें पता ही है, इसमें भी सेम ही है, ब्रज भाषा है और करुण रस है, वीर रस भी देखने को मिलेगा आपको, अलंकारों का आपको देखना ही होता है वो तो खुद ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। चलो देखते हैं अभी पहला दोहा। पहला दोहा है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पदबंदी चले हनुमंत। देखो ये थोड़ा सा अजीब रहेगा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि स्टार्टिंग में मतलब सीधा बीच में घुस जाऊंगा कहानी के, तो मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट स्टोरी आपको बता देता हूँ। प्रभु श्री राम जो है वनवास करते हैं, उनकी पत्नी सीता का जो है अपहरण करके ले जाता है रावण, और वहां पे जो है प्रभु राम जो है हनुमान और उसके साथ जो है बहुत सारी वानर सेना को लेके लंका जो है, जहाँ पे वो रावण लेके गया था लंका पर, वहां पर हमला कर देते हैं अपनी सेना के साथ में। अब जो है उस हमले में बहुत सारे जो राक्षस है वो मारे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो भाई था लक्ष्मण, वो मूर्छित हो जाता है एक प्रहार के साथ में। और हनुमान जी जो है वो हिमालय आते हैं लंका से वापस संजीवनी बूटी लेने, और अब रास्ते में जब वो वापस जा रहे होते हैं तो
जो भरत है उनका भाई, वो सोचता है कि हमला हो रहा है हमारे ऊपर, कि पहाड़ फेंका जाएगा, तो वो उसके ऊपर, हनुमान के ऊपर हमला कर देता है, उसको घायल कर देता है। उसके बाद में वो जो पता लगता है कि ये प्रभु श्री राम के भगत हैं, तो ऐसा कुछ पता लगने के बाद में पूछते हैं कैसा है मेरा भाई, ये वो पूछ के, और उसको जो है वहां से रवाना करते हैं। अब जो है यहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है और हनुमान जी भी घायल हैं, जो कि संजीवनी बूटी लेकर वापिस जा रहे हैं लंका। ठीक है, तो ये पोजीशन है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि पूरी कहानी यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, व्याख्या समझते समझते। ठीक है, तो यहाँ से कहानी की स्टार्टिंग हो रही है, जब लक्ष्मण मूर्छित है और हनुमान जी भरत के पास से वापिस जो है कहाँ पे जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं। हनुमान जो है लक्ष्मण के पास जा रहा है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, अब समझ में आएगी आपको कहानी कहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो ना, थोड़ा इजी रहता है। तव प्रताप उर राखी, तुम्हारा जो बल है, तव तुम्हारा प्रताप बल उर हृदय, उर बार बार आएगा याद रखना, तुम्हारा जो बल है वो दिल में रखकर प्रभु जेहू नाथ तुरंत। प्रभु, प्रभु यहाँ पे भरत है, ठीक है ना, जेहू जाऊंगा, नाथ मतलब भगवान के पास, जो श्री राम जी वहां पे दुखी हुए हैं लक्ष्मण की मूर्छा से, तो उस वहां पे जाऊंगा तुरंत, इसी समय। बोल रहा है यहाँ पे भरत जी, आपकी मैं आज्ञा लेकर जो है यहाँ से मैं इसी समय निकलना चाहता हूँ, मतलब वो तुम्हारा जो प्रताप, तुम्हारा बल जो है दिल में हृदय में रखकर मैं यहाँ से इसी समय जाऊंगा। ठीक है, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हो हनुमंत, और ऐसा कहकर, अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई पद बंदी, आयसु होती है आज्ञा लेकर, ऐसा कहकर, ऐसी आज्ञा लेकर वहां से वो जो है अपने प्रभु की, बंदी होता है वंदना करना। ठीक है, उन पाई बंद मतलब अपने पैरों को जो है इकट्ठा करके जैसे उड़ते हैं वो, ठीक है, और वंदना करते हुए चले वो हनुमंत, और हनुमान जी जो है उड़ जाते हैं, चल पड़ते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। देखो, ये आप ये मत बोलना बस मेरे को कि आपने जो वर्ड है एक आध अजीब टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया कुछ, क्योंकि हो जाता है यार, अजीब अजीब से वर्ड है सारे के सारे। ठीक है, भरत बाहुबलशील गुण, देखो यहाँ पे जो भरत है, अब भरत की जो है ना थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं उसको, विशेषताएं बताई गई है। भरत बाहुबल, भरत जो है ना बाहुबल था, मतलब बहुत शक्ति थी उसके अंदर, शील था वो, उसके अंदर गुण, गुण मतलब गुण जो होते हैं, गुण थे उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे। प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु राम के चरणों से वो भी जो है बहुत, मतलब प्रभु श्री राम के चरणों में वो पड़ा हुआ है, वो भी अपने प्रभु को, अपने भाई को याद करता है। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और ऐसा जो है मन में बार बार कहते हुए, सराहना करते हुए उनकी, वो जो है हनुमान जी, पुनि पुनि मतलब बार बार, ठीक है ना, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार, पवन कुमार तो पता ही कौन है, मतलब हनुमान जी, तो वो बार बार ऐसा कहते हुए, उनकी सराहना करते हुए कि बाहुबली है भरत, अच्छा है भरत, ये है वो है, कहते हुए वो उड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, उनकी वंदना करते हुए वो वहां पे जा रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं, और साथ में भरत जी की भी वंदना कर रहे हैं, तो वो वहां पे चले जा रहे हैं वहां से। वहां राम लक्ष्मणी निहारी, और वहां पर क्या हो रहा है, दूसरा सीन, क्लाइमेक्स बदल चुका है। वहां पे क्या कर रहा है राम, अब हनुमान तो वहां से उड़ते हुए जा रहा है रास्ते में, लेकिन उधर दूसरी साइड, दूसरी लोकेशन पे क्या हो रहा है, वहां राम लक्ष्मणी निहारी, वहां पे राम जो है लक्ष्मण को निहार रहा है, मतलब देख रहा है लक्ष्मण को कि भैया क्या हो गया तेरे को। बोले बचन मनुज अनुसारी, क्या बोलते हैं, बोले बचन मनुज अनुसारी, मनुज अनुसारी का मतलब मनुष्य के अनुसार, वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ लॉजिक ऐसा होगा कि भगवान होगा। ठीक है, नॉर्मल इंसान की तरह ये जो है यहाँ पे बोल रहा है, बातें कर रहा है अपने भाई से, जब अपना जो दुख है वो प्रकट कर रहा है, जब जो है ना वो लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण तो, लेकिन अब जो है राम, प्रभु राम जो है वो उसको देख रहे हैं, और बार बार उसको जो है देखकर अपने जो है वचनों को याद कर रहे हैं। कुछ वचन उसने दिए थे किसी को, उनको याद कर रहे हैं, और वो दुखी हो रहे हैं, मनुष्य के अनुसार जो है वो अपनी जो है भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आऊ, आधी रात बीत गई, अर्ध राति गई आधी रात बीत गई, कपि, कपि होता है जो हनुमान जी है उसको कपि बोला गया है, कपि नहीं आयु, जो वानर
सेना का जो लीडर है यानी कि हनुमान जी है वो अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, राम ने जो है उठाकर अनुज मतलब अपना जो भाई है, अनुज होता है छोटा भाई, ठीक है ना, मतलब लक्ष्मण है जो कि, तो उसको जो है उर लायु अपने दिल से लगा लिया कि भाई मतलब होता है ना, अपने एक्टिंग वगैरह देखी होगी कि भाई क्या हो गया, मतलब वो दुखी हो रहा है बहुत ज्यादा कि ना तो हनुमान आया अभी तक और यहाँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और शायद सुबह तक का टाइम था उसके पास में और उसके बाद में वो मर जाता पूरा ही। तो वो बहुत दुखी हो रहे हैं, आधी रात बीत चुकी है। सकऊ ने दुखित देख मोहि काऊ, सकऊ न, सकऊ मतलब सकते हैं, दुखित दुखी, देखी मोहि काऊ, मेरे से जो है, मुझसे जो है ना अब ये दुख जो है देखा नहीं जा रहा है। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु होता है भाई, ठीक है, बंधु क्या होता है, भाई, भाई तुम्हारा, सदा तव मृदुल स्वभाव, सदा तुम्हारा जो है ना स्वभाव बहुत ही मृदुल होता है, कोमल, तुम्हारा स्वभाव भाई बहुत कोमल था। अब वो जो है बेहोश पड़े हुए हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है। पहले तो उसने गले से लगा लिया कि भाई मतलब पहले तो विलाप कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाई तुम मतलब बहुत, तुम्हारा स्वभाव जो है ना बहुत ही अच्छा था, तुम मुझे कभी भी दुखी भी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ पितऊ माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, तुमने देखो अब यहाँ पे बोल रहा है अपनी जो है उसकी विशेषताएं बता रहा है लक्ष्मण की, मम हित लागी तजेऊ पितऊ माता, तुमने जो है ना मेरे लिए, हित होता है भला, ठीक है ना, तो लागी मतलब तक, ठीक है ना, तुमने मेरे भले के लिए जो है ना, तजेहु पितु माता, तुमने जो है अपने माता पिता को छोड़ दिया, पितु माता तो माता पिता, तजेहु त्याग कर दिया, छोड़ दिया, तुमने जो है ना मेरे लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया। सहेउ विपिन हिम आतप बाता, तुमने बहुत कुछ, सहेउ मतलब सहन किया है, क्या क्या सहन किया है, विपिन हिम आतप बाता, हिम होते हैं बर्फ, सर्दियां बोल सकते हो, आतप गर्मी, बाता आंधी, तो तुमने मेरे लिए सर्दी गर्मी आंधी सब कुछ मेरे लिए तुमने सहन किया है और तुमने साथ में अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया है। देखो इससे इजी तो भाई मैं करा भी नहीं सकता आपको, इससे मतलब क्या ही बताऊंगा इससे आगे में, ठीक है ना, समझना आप ही को है, बस बता दो समझने का थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है आपका। देखो ये पड़े हैं, ये हनुमान जी कहाँ से आ गए, शायद अगले पैरे में आएंगे। फिलहाल के टाइम पे लक्ष्मण मूर्छित है और यहाँ पे ऐसे लेटा रखा है और दुखी हो रहे हैं ये बार बार। चलो जी अगले पहरे पे चलते हैं। ओ माय गॉड इतना बड़ा पहरा, ये पहरा है कि लेसन है पूरा, चलो देखते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, ये थोड़ा सा इधर ले आते हैं, हाँ। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जो जनतेऊ बंधु बिछोऊ, पितु वचन मनतेहु नहीं ओहू। अब जो है ना बहुत दुखी हो चुके हैं प्रभु राम की, ना तो हनुमान आया है ना कोई और आया है, अब भाई तो पता नहीं क्या होगा भाई के साथ में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई से, सो अनुराग कहाँ अब भाई की, सो अब जो सो का मतलब होता है वह, अनुराग का मतलब प्रेम, तो भाई अब तुम्हारा जो प्यार है वो कहाँ चला गया, तो अकेला मुझे छोड़ के चला गया इस दुनिया में, अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ चला गया। उठो ना सुनी मम बच बिकलाई, बिकलाई होती है व्याकुलता, मेरी इस व्याकुल, उठो और मेरी इस व्याकुलता को सुनो ना तुम, और उठ जाओ, ये व्याकुलता को सुन के तुम उठ जाओ, अपना प्रेम दिखाओ मुझे कि मैं जिंदा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, दिखाओ मेरे को उठ के। जो जनतेऊ बन बंधु बिछो, जो जनतेऊ, अगर जो का मतलब है यदि, जनतेऊ मैं जानता, यदि मैं जानता, बन बंधु बिछोऊ कि हाँ जंगलों में आ जाने से मैं अपने भाई, बंधु का मतलब भाई से विरह हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बिछोऊ का मतलब बिछड़ जाऊंगा, अगर मैं ये जानता कि मैं यहाँ जंगल में आ जाने से, अपने वन में आ, इसमें मतलब वन में आ जाने से अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं क्या करता, पिताऊ वचन मनतेऊ नहीं हो, तो मैं अपने पिता का वचन को नहीं मानता। पितऊ पितु पित सॉरी पितु का मतलब पिता, वचन का मतलब वचन, मनतेऊ मानता, नहीं नहीं मानता, ओहू और यहाँ नहीं आता, मतलब मैं, अगर मेरे को पता होता कि मेरा भाई मेरे से बिछड़ जाएगा तो मैं ना तो पिता के वचन को मानता और ना ही मैं इस जंगल में कभी आता, ठीक है। सूत बीत नारी भवन परिवारा, देखो अब यहाँ पे सूत होता है बेटा, बीत होता है धन संपत्ति, नारी नारी होती है, भवन भवन होता है मतलब राजमहल बोल सकते हो, परिवारा परिवार, ये सारी चीजें, बेटा पत्नी धन महल परिवार ये सब कुछ
हो ही जा ही जग बार ही बारा। ये तो संसार में, जग मतलब संसार, बार ही बारा, बार बार, ठीक है ना। तो ये तो संसार में बार बार आते जाते रहते हैं, इनका कुछ ज्यादा मेरे को बार बार मिल जाते हैं ये सारी चीजें। लेकिन अस बिचारी जिह जाग हुताता, तो भाई ये बात सुन लो तुम, मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है ना। असविचारी, असविचारी यह बात सोचकर तुम जियन जाग हुताता, भाई तुम जाग जाओ ना, ये बात सोचो तुम कि मतलब ये परिवार, ये चीजें तो बार बार मिल जाएंगी, तुम मुझे बार बार नहीं मिलोगे, ये बात सुनो, सोचो और जाग जाओ तुम। मिलई न जगत सदोहर भ्राता, और मुझे जो है ना इस संसार में आपके जैसा जो भाई है वो कभी नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें, बेटा, परिवार, धन, लक्ष्मी, हाँ धन, संपत्ति, पत्नी, परिवार, सब बार बार मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो भाई है वो दोबारा नहीं मिलेगा। ये विचार करो और जाग जाओ, जल्दी से उठ जा, उठ जा भाई, उठ जा, क्या हो गया तेरे को। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से जो पक्षी है बिना खग, बिनु खग अति दीना, बिना जो पंखों के हैं वो कुछ नहीं है, ठीक है ना। मणि बिनु फनी, जैसे सांप बिना सॉरी, मणि के बिना जो है कोई सांप कुछ नहीं होता। करीबर कर हीना, हाथी जो है बिना सूंड के कुछ नहीं होता। करीबर होता है हाथी, ठीक है ना। हाथी बिना ही, हाथी करीबर कर हीना, हीना कर का मतलब सूंड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, पक्षी के बिना, पक्षी पंखों के बिना कुछ नहीं होता, मणि के बिना सांप कुछ नहीं होता, और हाथी सूंड के बिना हीन है, व्यर्थ है, वो कोई फायदा नहीं है उनका। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, असमम, मम क्या होता है आपका, अस होता है ऐसा, मम मतलब मेरा, ऐसा मेरा जो जीवन है, असमम जीवन, ऐसा जो जीवन है, बंधु बिनु तो ही, अपने भाई के बिना जो मेरा जीवन बचा हुआ है। जो जड़ देव जियावे मोही, जड़ का मतलब होता है, जैसे एक तो होता है ना कि हंसता खेलता परिवार होता है, हंसती खेलती जिंदगी, तो अब वो जिंदगी नहीं रहेगी। जो जड़ देव जियावे मोही, जो मेरी जिंदगी है वो वैसी नहीं है, मैं जड़ हो चुका हूँ, मतलब मैं मतलब खत्म हो चुका हूँ, अंदर से टूट चुका हूँ मैं, और देवता ने सिर्फ मेरे को जीवन दान दिया है, ठीक है, मुझे सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, मैं जिंदा नहीं हूँ। सिर्फ देवता ने मेरे शरीर को जिंदा रखा हुआ है, मेरी देही को, मेरे शरीर को जो है जिंदा रखा हुआ है। जेहू अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जेहू अवध, अवध होता है जो अयोध्या है, ठीक है ना। जेहू अवध कवन मुँह लाई, अब मैं जो अयोध्या में जाऊंगा तो जाना तो पड़ेगा, अब यहाँ वनवास में थोड़ी ना पड़ा रहूंगा मैं पूरी जिंदगी भर, तो मैं अयोध्या क्या मुंह लेके जाऊंगा भाई, बता, उठ जा जल्दी से, तू उठ जा यार, क्या कर रहा है तू। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग कहेंगे कि नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए तूने अपने सबसे प्यारे भाई को गवा दिया, कैसा भाई है तू। तो लोग मेरे ऊपर मतलब दोष लगाएंगे बहुत सारे, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अयोध्या, उठ जा भाई प्लीज उठ जा। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बरु अपजस सहतेउ जग माही, बरु का मतलब होता है चाहे, अपजस मतलब कलंक, ठीक है। सहतेउ सहूंगा, जग माही जो संसार मेरे ऊपर ये कलंक लगाएगा उसको मैं किस प्रकार से सहूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी जो है, नारी यानी कि पत्नी जो है ना, उसकी उसकी पत्नी की जो हानि है वो विशेष नहीं है, वो कोई खास नहीं है, छोड़ देंगे हम उसको, भाई तू उठ जा प्लीज उठ जा। तो अब मतलब प्रभु श्री राम जो है ना, इनके हालात बहुत ही खराब हो चले हैं, और ये मनुष्य की तरह बहुत ही खतरनाक वाला विलाप कर रहे हैं कि भाई उठ जा, हाय राम मर गया, नहीं राम तो वही है। तो जो भी है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलाप कर रहे हैं वो। अब देखते हैं आगे, अब अपलोकु सोकु सूत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। अब देखो अपलोकु होता है, अब अपलोकु यश जो है, मतलब अपलोकु अपयश जो होता है, सोकु सूत तोरा बेटा तुम्हारा, ठीक है ना। यानी कि अब माँ भी पूछेगी क्या हुआ सीन, ये अकेली लाइन कुछ मतलब नहीं बता रही, आगे से पता लगेगा आपको पूरा, ठीक है ना। सही, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा, सही ही का मतलब सहन कर लेगा, निठुर का मतलब निष्ठुर, कठोर तो कठोर ही होता है, निर्दय बोल सकते हो आप। उर्मोरा मेरा दिल तो सहन कर लेगा ये सारी चीजें, तुम मर गए हो कोई बात नहीं, मेरा दिल तो ये सारी चीजें, ये सारे दुख जो है सहन कर लेगा, ये बेइज्जती भी सहन कर लूंगा मैं,
लेकिन निज जननी के एक कुमारा। निज जननी का मतलब होता है अपनी जो माँ है, उसकी माँ, पता है ना आपको कौन थी, अलग अलग माँ के बेटे थे ये, लेकिन अपनी माँ थी उनकी दोनों की। तो बोल रहा है कि जो माँ है, मतलब यहाँ पे माँ जो है ना वो सुमित्रा को बोल रहा है, ठीक है ना। निज जननी के एक कुमारा, ये जो माँ है इसका एक ही तो बेटा है, एक ही तो प्यारा बेटा है, और उसी को तूने मरवा दिया। तात तासु तुम्हें प्राण अधारा। तात का मतलब भाई, तासु का मतलब उनके, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। तुम्हें मतलब तुम ही आधार हो, ठीक है ना। प्राण है मतलब प्राण, तो तुम जिंदा हो जाओ भाई, मतलब तुम ही आधार हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है इस जिंदगी में। तुम्हारी माँ भी दुखी हो जाएगी, मैं तो ये सारे कलंक वलंक सब सहन कर लूंगा, मैं अपने दिल को थोड़ा सा कठोर भी बना लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ कैसे सहन करेगी। उठ जा भाई, उठ जा, कुछ तो कर, उठ जा जल्दी से बस तू, ठीक है। आगे देखते हैं। सोपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब बीदी सुखद परम हित जानी। माँ ने जो है, देखो अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले जो है हम पढ़ते आ रहे हैं पूरी कहानी में कि माँ से मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, कंडीशन बुरी हो गई है ना अभी, तो माँ से मैं क्या बोलूंगा, कैसे उनको बताऊंगा कि आपका बेटा चला गया है, ये हो गया वो हो गया। तो अब बोल रहा है सोपेसी मोही तुम ही गही पानी। पानी का मतलब होता है हाथ, ठीक है ना, यहाँ पे पानी पानी नहीं है, हाथ है। तो माँ ने जो है तो सोपेसी सौंप दिया था, मोही मुझको, तुम ही गही पानी, तुम्हारा जो हाथ है, माँ ने, तुम्हारी माँ यानी सुमित्रा ने जो है, तो माँ सुमित्रा बोलती है, ठीक है ना, माँ सुमित्रा ने जो है तुम्हारा हाथ मुझको सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी। सब विधि सुखद यानी कि ये सोच के, सब कुछ ये सोच के कि मैं तुमको जो है सुख प्रदान करूंगा, सुख दूंगा, तो ये सोच के जो है, सब विधि का मतलब है सभी प्रकार के, सुखद सुख, ठीक है। तो ये सोच के जो है मुझे तुम्हारा हाथ सौंप दिया था कि मैं तुमको सभी प्रकार के सुख दूंगा। उतरू काह देहु ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ सिखावहु भाई, ठीक है। उतरू, उतरू का मतलब उत्तर, काहू कह देऊ क्या दूंगा मैं उनको, ते ही जाई तुम्हारे बारे में जो है, मतलब ये बात जो हुई है अभी, ये कंडीशन जो हो गई है, ते ही मतलब उनको, ठीक है। तो उनको जो है जाकर मैं क्या, जाएगा मतलब जाकर जो है मैं क्या उत्तर दूंगा, तुम तो मर गए हो अभी, तो मैं जाके तुम्हारी माता को या फिर माता सुमित्रा को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाओ भाई, भाई उठ जा और मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ तुम, मैं क्या बोलूं जाके उधर, बता दो मेरे को भाई, उठ जा प्लीज उठ जा। हालात बहुत ही बुरे हो चले हैं, कहीं रोने ना लग जाए प्रभु श्री राम। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, क्या, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। बड़ी अजीब लाइन है लेकिन बहुत आसान है। देखो क्या है, बहु मतलब बहुत सारे या फिर अनेक, विधि सोचत, विधि मतलब बहुत प्रकार से मैंने सोचा, बहुत अलग अलग विचार करके मैंने सोचा। विमोचन, विमोचन होता है दूर करना, मैंने जो दुख है, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हारे बारे में सोची, मैंने दुख को दूर करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। सलील का मतलब होता है पानी, ठीक है ना। राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन यानी कि कमल के जो पत्ते के समान जो उनकी आंखें हैं, अब उनसे सलील आ गया, यानी कि उनकी आंखों से अब पानी पड़ गिरने लग गया, यानी कि बारिश नहीं, बारिश नहीं, गलत बोल दिया मैंने, हाँ वो रोने लग गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब कि अब कंडीशन ऐसी हो गई है, प्रभु श्री राम जो है बहुत दुखी हो चले हैं और वो विलाप करने लगे हैं और आंखों से आंसू बहने लग गए हैं उनकी। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, उमा एक अखंड रघुराई, उमा होती है शांति, ठीक है। अखंड जो मतलब कभी टूटती नहीं हो, ठीक है। रघुराई का मतलब रघुवंश के पुत्र जो श्री राम, उनको बोला गया यहाँ पे कि वो जो है अब मतलब टूट चुके हैं वो, ठीक है ना। उमा एक अखंड रघुराई, जो कभी टूटते नहीं थे वो भी आज टूट चुके हैं, क्योंकि उनका भाई जो है मूर्छित हो गया है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, अब यहाँ पे क्या मतलब है, नरगति होती है मानव गति, जो मनुष्य की तरह है, ठीक है ना, बोल सकते हो मनुष्य की तरह जो है ना, वो अब मनुष्य के ऊपर भगवान श्री राम जो है भगतों के ऊपर अपने कृपा दिखाई, कृपा दिखाएंगे, मतलब वो जैसे एक नॉर्मल मनुष्य जो है रोने लग जाता है किसी की मृत्यु पर, उसी प्रकार से वो भी अब शोक बना रहे हैं। और तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि वो भक्तों के ऊपर कृपया दिखा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया लॉजिक क्यों बोला ऐसा। पर भू प्रलाप सुनी कान विकल गए, विकल भय वानर निकर,
अब देखो, अब कंडीशन देखो क्या होता है, जब राजा रोने लगता है तो सेना तो दुखी होगी भाई, क्या हो गया ये ऐसा। प्रभु प्रलाप, प्रभु श्री राम का जो प्रलाप होता है मतलब जो दुख है उसको सुनकर, सुनी कान बिकल गए बानर नीकर। जो वानर की जो सेना थी, नीकर होता है झुंड या फिर बोले तो समूह सेना, ठीक है, वो विकल हो गए, व्याकुल हो गए, वो भी परेशान हो गए, वो भी दुखी होने लग गए। आई गए हनुमंत चिमी करुणा महावीर रस। अब जाके शांति मिलेगी, हनुमान जी आ गए हैं, बड़े मौके पे चौका मारा हनुमान ने, तो आ गई हनुमान जी तो यहाँ पे आ गए हैं। जिमी करुणा मह वीर रस, और जहाँ पे जो है ना वो एक मतलब एक करुणा रस से लोगों की आंखें दुखी थी ना, अब वहाँ पे वीर रस आ गया। मतलब वीर रस का मतलब यहाँ पे अब लोग जो सेना है वो खुश हो गई है कि हनुमान वापिस आ गए हो, हुर्रे अब लक्ष्मण नहीं मरेगा, हुर्रे हनुमान वापिस आ गया। तो ऐसे जो है वो अब खुश हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो वो जो है अब आ चुके हैं हमारे ये सरोठा चल रहे हैं, ठीक है। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। देखो हर्षि का मतलब होता है बहुत खुश हो गए, वाह बल्ले बल्ले कर दी हनुमान तुमने तो, राम खुश हो गए, ठीक है। राम भेटेउ हनुमाना, राम जो है भेटेउ का मतलब मिले, हनुमान से बहुत खुशी खुशी जाके हनुमान जी से वो मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और उन्होंने जो है ना अपना जो मतलब उसको काम दिया था वो पूरा किया, उसकी कृतज्ञता को जो है प्रभु श्री राम ने जो है मतलब बोला अब कि बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट वर्क बोला उसको, ठीक है। मतलब एक्सीलेंट वर्क नहीं, जो भी संस्कृत में बोला होगा, ठीक है, ऐसा कुछ बोला उसने। अति कृतज्ञ, उसका जो है आभार प्रकट किया बोल सकते हो आप, ठीक है। तुरंत वेद तब की नहीं उपाई, और उसी टाइम पे वेद होता है जो वैद्य वहां पे आया हुआ था, डॉक्टर बोलते हैं जिसको आजकल, तो जो वैद्य था वो वहां पे आ गया। तुरंत वेद तब की नहीं उपाय, और तुरंत जो है कीनी मतलब किया, उपाय का मतलब उपाय जो उसको करना था, जो संजीवनी बूटी चाहिए थी उसको, तो संजीवनी बूटी ली और तुरंत वेद ने उसका उपचार किया, जो भी करना था लक्ष्मण का। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, ओ माय गॉड, लक्ष्मण जिंदा हो गया, उठ के बैठ गए, उठी बैठी उठकर बैठ गए। लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जो है हर्षित हो, हर्षाई का मतलब खुश होकर वो जो है खुशी खुशी उठ के बैठ गए लक्ष्मण, वाह भाई वाह, जिंदा हो गया मरा हुआ आदमी। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, अपने दिल से लगा लिया प्रभु ने, प्रभु का मतलब यहाँ पे श्री राम ने जो है भेटऊ भ्राता, अपने जो भाई है, भेटऊ का मतलब मिले, तो गले मिले वो दोनों, मतलब उठ के जो है वो खुशी खुशी बैठा, तो वो जो श्री राम जी है जो विलाप कर रहे थे, अब वो अपने भाई से, अपने छोटे भाई से जो है वो गले मिलने लग गए, वो खुश हो गए, बहुत ज्यादा मजा आ गया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और ये देख के हर्षे सकल यानी कि ये सब कुछ देख के जो है भालू कपि वानर जो भी सेना थी सब, हर कोई जो है क्या कर रहा है, उनके भाई का जो मतलब वो जो गले लग रहे हैं उस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए वो भी। कपि पुनि वेद ताहू तहा पहुंचावा, अब जो कपि का मतलब तो पता है हनुमान जी, हनुमान जी ने जो है ना वो वेद को उठा के लेके आए थे, आपको नहीं पता हो तो उसको जो है जहां से उठा के लाए थे वहीं पे छोड़ आए, ठीक है। पुनी, पुनी मतलब दोबारा से वेद तहाँ पहुंचा, वहीं पे पहुंचा दिया जहां से उसको लेके आए थे। जे ही विधि तब ही ताही लई आवा, मतलब जहां से उसको उठा के लाए थे वहां पे उसको छोड़ आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यह वृतांत दशानन सुनेऊ। अब ये जो बात थी, वृतांत होती है बात, ठीक है ना, ये बात सुन के दशानन मतलब रावण, ये बात रावण ने सुनी कि लक्ष्मण फिर से जिंदा हो गया है। अति विषाद पुनि पुनि सिर दुनेऊ, और ये बात सुन के जो दशानन है उसका सिर चकरा गया, ठीक है, बार बार जो है सिर से टक्कर मारने लगा, अरे राम क्या, नहीं राम नहीं बोला होगा उसने, अरे क्या बकवास हो रही है ये, मतलब ये फिर से जिंदा हो गया, क्या करूं क्या करूं, उसका दिमाग चकरा रहा था। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और अब जो है वो इतने व्याकुल हो चुके हैं, वो बारी आ गई है कुंभकर्ण की, ठीक है ना। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, पही आवा का मतलब पास आए, ठीक है ना, व्याकुल होकर वो किसके पास आए, कुंभकर्ण के पास आए। विविध जतन करी ताही जगावा, और उसने जो है विविध मतलब अलग अलग प्रकार की जतन मतलब कोशिशें करी, ताही जगावा, उसको जगाने की बहुत कोशिशें करी, क्योंकि आपको पता है कुंभकर्ण सोता भी बहुत था जागता भी बहुत था, ठीक है, तो इसीलिए उसने बहुत कोशिशें करी उसको जगाने की। जागा निशिचर देखी कैसा, और जो वो
कुंभकर्ण था वो जाग गया है, ठीक है, जागा निशाचर देखी कैसा। निशाचर होता है मतलब जो कुंभकर्ण है उसको बोला गया यहाँ पे निशाचर, यहाँ पे कुंभकर्ण ही लिख दिया, यहाँ पे निशाचर लिख दिया। तो जो कुंभकर्ण है वो जाग गया है, वो कैसा लग रहा है, मानहु काल दे धरी वैसा, ऐसा लग रहा है जैसे यमराज आ गए हैं, ठीक है ना। मानहु का मतलब मान लो, मानो जो है, ठीक है। कालू का मतलब कि काल या फिर यमराज, देह धरी धारा, और देह का मतलब शरीर धारण करके यमराज आ गया है खुद, मतलब एक मौत का बड़ा रूप बोल सकते हो, वो वहां पे वो दिखाई पड़ रहा था ऐसा कुछ। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, ठीक है। कुंभकर्ण ने बुझा, बुझा का मतलब पूछा, क्या क्या हुआ भाई, क्यों जगाया मेरे को, काहे तव मुख रहे सुखाई, ठीक है। मतलब तुम्हारे जो चेहरे पर जो व्याकुलता है वो क्यों दिखाई पड़ रही है, तुम परेशान क्यों हो, क्या हो गया। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अब क्या हुआ, कथा कही, जो भी कुछ उसने किया, सब ते ही अभिमानी, सब कुछ उसने जो है बताया कि मैंने ऐसा 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 कर दिया, पूरी कहानी उसको बता दी, ठीक है। यही प्रकार सीता हरियाणी, और उस प्रकार जो है मैंने सीता का हरण कर लिया है। तात कपिन सब निशाचर मारे, और जो तात कपिन है, जो उनकी सेना में जो हनुमान है, उसने सब जो क्या बोलते हैं निशाचर मतलब सब राक्षसों को मार गिराया है, उसकी सेना ने सबको मार गिराया है। सबको का मतलब है यहाँ पे ये नाम है, नीचे कुछ कुछ अजीब से जो राक्षस थे उनके उनके नाम है, और इन सबको उसने खत्म कर दिया है राम की सेना ने। महा योद्धा संघारे, बड़े बड़े खतरनाक योद्धा भी मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, शहीद तो क्या ही बोलेंगे, संघार संघार हो गया उनका, ठीक है, वो भी खत्म हो गए, नष्ट हो गए हैं। दुर्मुख दुर्मुख सुरीपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अब देखो अब क्या होने वाला है। दुर्मुख, दुर्मुख होता है कड़वी जबान जो बोलते हैं उसको बोलते हैं दुर्मुख, ठीक है। सुररिपु, सुररिपु मतलब देवताओं का शत्रु। मनुज, मनुज आहारी, इसका मतलब होता है कि मनुष्य को नष्ट करने वाला, इंसानों को नष्ट करने वाला जो, तो ये कैटेगरी है। वैसे थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है मेरे को भी कुछ बताते हुए। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे दुर्मुख सुरीपु यानी कि ये कैटेगरी है राक्षसों की, कोई किसी को मारता था कोई किसी को, ठीक है, वो है दुर्मुख, देव शत्रु, ठीक है, मनुष्य भक्षक, ये सारे। भट अतिकाय अकंपन भारी, ठीक है, भारी योद्धा, अकंपन, महोदर, ये नाम है उनके, अजीब अजीब से नाम रख रखे पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो तगड़े तगड़े योद्धा थे सारे के सारे, जो राक्षसों को मारते थे, देवताओं के भी शत्रु थे, सभी को उसने खत्म कर दिया है, ठीक है। अपर मदोहर आदिक बीरा, ठीक है, मदोहर को मतलब मदोहर होगा कोई उसके अंदर, तो वो भी सारे, अपर मदोहर आदिक बीरा, वो भी जो है अब वीर हो गया है, मतलब शहीद हो गया है, युद्ध में मारा गया है, ठीक है। मतलब कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये सभी राक्षसों के नाम है कुछ अजीब अजीब से, दुर्मुख, सूरीपु, मनुज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अकंपन, मदोहर, ये सारे के सारे जो राक्षस है वो खत्म हो चले हैं। परे समर मही सब रणधीरा, सब के सब जो है, समर होता है युद्ध, ठीक है, मही मतलब भूमि, युद्ध भूमि में सब जो है रणधीरा, रणधीर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। उनको जो है मतलब सेना का जो महान योद्धा है सेना के अंदर, तगड़ा जो सेनापति बोल सकते हो, वो अब सेना में कोई भी नहीं बचा है, सारी सेना खत्म हो चली है। इसीलिए तेरे को उठाया, अब जा और तांडव कर उनके पास। चल अब देखते हैं, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आ गया है दोहा। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, ये बात सुन के दस्कंधर बचन, दस्कंधर का मतलब रावण, ठीक है ना, दस आनंद बोलते हैं ना, दस्कंधर भी बोलते हैं उसको। रावण जो है, रावण की बातें सुन के कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण भी रोने लगा, रोने लग गया कुंभकर्ण भी बहुत, मतलब इतना यमराज का जो रूप दिखाई पड़ रहा था वो भी दुखी हो गया कि सारी सेना को टपका डाला। अब क्या होगा, तुम्हारा भी होगा जिंगा लाला, और क्या होगा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अब देखो ये क्या बोल दिया इसने, ये बोलता है कि जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा जो है ना ये माता का है, जगत जननी माँ जिसको बोलते हैं, तो उसका जो है तुमने हरण कर लिया है। हरि जो है, हरि का मतलब है यहाँ पे
प्रभु जो है मतलब पर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उनको हरि बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं खास तौर पे। तो विष्णु को आनी अब सठ चाहत कल्याण, आनी का मतलब और अन्य जो भी कोई है मतलब जगदम्बा माँ और जितने भी देवता है अब सब के सब मिल गए हैं और अब सठ चाहत कल्याण, और सब के सब जो है, सठ का मतलब होता है दुष्ट, चाहत कल्याण उनका कल्याण करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि रावण सुन भाई, तेरा विनाश तो खत्म है, तू मरेगा ही मरेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, टाटा बाय बाय। उसके बाद में भी आगे बहुत सारा सीन होता है, कुंभकर्ण फिर भी लड़ता है उसकी तरफ से, जो कि मारा भी जाता है बाद में, और उसके बाद में रावण को भी मार दिया जाता है। बहुत ही बुरा हुआ, जो भी था बुरा हुआ या अच्छा हुआ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन व्याख्या करा दिया, और जो कि मेरे एक्सपीरियंस से बहुत मुश्किल है भाई, मतलब जितनी क्लासों की मैंने व्याख्या कराई है सबसे टफेस्ट व्याख्या ये इसकी। और इसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो चीज़ें थोड़ी सी काम आएंगी आपको। तो देखो यहाँ पे से एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में देखा जाता है खासतौर पे, शोक के वातावरण में हनुमान के, मतलब जब राम जो है रोने लगे थे तो उस टाइम पे जब हनुमान आए थे एकदम से, तो उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ा, जो वानर सेना भी रो रही थी, राम भी रो रहा था, तो उस टाइम पे जैसे ही हनुमान की एंट्री हुई तो क्या बदलाव आए, तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो इसमें से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, वैसे जीवन परीक्षा तो जरूर से आता है, ठीक है, उसको जरूर कर लेना हरियाणा बोर्ड के लिए। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतनी लंबी व्याख्या कौन कराता है भाई, एक लाइक करके हौसला बढ़ा दो यार मेरा भी, और हाँ कमेंट में जरूर से करके जाना मजा आया हो तो और समझ में आया हो तो। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई अपडेट दूँ तो आपको टाइम से मिले बिल्कुल।